जय हिंद। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वही जो पिछला लेक्चर था हमारा संवैधानिक उपचारों के अधिकार में अनुच्छेद 32 से 35 तक। तो वो लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया था, उसमें केवल और केवल अनुच्छेद 32 की ही बात हो पाई थी। और आपने देखा था कि अनुच्छेद 32 भारत के किसी भी सिविल नागरिक को कितना ज़बरदस्त उसके मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन आज हम अनुच्छेद 33 की बात करेंगे, आर्टिकल 33 की बात करेंगे। यह आर्टिकल 33 आप देखेंगे तो इसमें जो सामान्य सिविल नागरिक के जो मौलिक अधिकार हैं उनको तो ज़बरदस्त प्रोटेक्शन है। कौन करता है इसको प्रोटेक्ट? कोर्ट करता है। लेकिन अपने देश के अंदर ही कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनके मौलिक अधिकारों का भी रेस्ट्रिक्शन, निलंबन, स्थगन का अधिकार दिया गया है। किसको? पार्लियामेंट को, यानी संसद को। जैसे भारत का एक आम नागरिक जो पूरी तरह से स्वतंत्र है, अपने अनुसार जीवन जी सकता है, अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकता है, सभा कर सकता है, संघ या संगठन बना सकता है। लेकिन अनुच्छेद 33 में ऐसी व्यवस्था है कि यह सब जो सामान्य कार्य भारत का प्रत्येक नागरिक कर सकता है, इन कार्यों से मनाही है। किसको? भारत की तीनों सेनाओं को, भारत की तीनों सेनाओं को, जिन्हें हम सशस्त्र बल कहते हैं, लोक सेवकों को, भारत की तीनों सेनाएं जिसमें आपकी जल सेना, थल सेना और वायु सेना आती है, और आर्मी की, मिलिट्री की जो होती हैं उनकी उप मिलिट्री, जिसे हम पैरा मिलिट्री कहते हैं, पैरा मिलिट्रीज़ की जितनी फोर्सेस हैं उन सब को, और पुलिस को, पुलिस में आप होमगार्ड्स को भी ले सकते हैं, या सुरक्षा में, देश की सुरक्षा में, चाहे वो सीमाओं की सुरक्षा हो, चाहे आंतरिक सुरक्षा में लगे हुए जो जवान हैं, जो सेनाएं हैं, जो पुलिस बल है, आईटीबीपी है, पैरामिलिट्री का, सीआरपीएफ है, यानी इस तरह से एसएसबी है, जितनी भी फोर्सेस हैं, आरएएफ है। कहने का तात्पर्य उन सभी मिलिट्रीज़ को, पैरामिलिट्रीज़ को, पुलिस, सशस्त्र बल पुलिस को, और जो भारत की खुफिया यानी रा के लिए काम करते हैं, इंटेलिजेंस के लिए काम करते हैं, काउंटर इंटेलिजेंस के लिए काम करते हैं, इन सभी या इनसे जुड़े हुए जितनी भी संस्थाएं हैं, टेलीफोनिक हैं, दूरसंचार की जो व्यवस्थाएं, उनमें काम करने वाले लोग हैं, इन सब को भारत की संसद को ये अधिकार दिया गया है, पार्लियामेंट को ये अधिकार दिया गया है कि ये इनके मौलिक अधिकारों को भी प्रतिबंधित कर सकती है। ये अधिकार भारत में सिर्फ किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, संसद के पास है। किसी अन्य विधानमंडल या अन्य किसी सदन को ये अधिकार नहीं है। तो अनुच्छेद 33 में हम ये जानेंगे कि कौन कौन से मौलिक अधिकारों को पार्लियामेंट स्थगित कर सकती है, निलंबित कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है, और किस किस का मौलिक अधिकार सस्पेंड कर सकती है। तो इस बात को हम ध्यान रखें। यहाँ सिविल आम नागरिक की बात नहीं होगी। अनुच्छेद 33 केवल सशस्त्र बलों, पुलिस, रा और इससे जुड़े इंटेलिजेंस, काउंटर इंटेलिजेंस, ये जो एजेंसियां हैं इन सब पे लागू होती हैं, और इनके क्या प्रावधान है आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो भारत के संविधान के मौलिक अधिकार के
जो संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार है उसके अनुच्छेद 33 की बात करेंगे, आर्टिकल 33 की। 1 मिनट ब्लैक बोर्ड पर, फिर हम विस्तार से आपको समझाते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35। 32 का वीडियो आपके पास पहले ही जा चुका है विस्तार से, इसीलिए हमने इसको पार्ट 2 नाम दिया है। पार्ट 2 में हम अनुच्छेद 33 की बात करेंगे, अनुच्छेद 33 की। यह संसद को अनुच्छेद 33 अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, सुरक्षा बलों और इसी तरह की अन्य एजेंसियों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित या प्रतिबंधित कर सकता है या कर सके। आखिरकार इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? अब आप लोग सोचेंगे कि भारत के आम नागरिक को इतने मौलिक अधिकार हैं, अगर उनका कोई हनन कर सकता है तो अनुच्छेद 32 के तहत वो कोर्ट में अपील कर सकता है, कोर्ट उसकी रक्षा करेगा। लेकिन यहाँ 33 में सर आप कैसी बात कर रहे हैं कि इनको प्रतिबंधित किया जाएगा? हाँ, इसके पीछे का जो उद्देश्य है, समझिए बात को, इसके पीछे का जो उद्देश्य है, जो पार्लियामेंट को ये अधिकार दिया गया, इसके पीछे का जो मूल उद्देश्य है उसे आप जानें कि इन सेनाओं में, इन एजेंसियों में, इन पुलिस विभागों में सब में अनुशासन बना रहे और इन विभागों में, सशस्त्र बलों में, इन एजेंसियों में, इन पुलिस बलों में अनुशासन बना रहे, ये पहली बात। दूसरी बात कि ये अपने अधिकारों का ज़्यादा इस्तेमाल न करें, ये अपने अधिकारों से ज़्यादा अपने कर्तव्यों पर ध्यान दें। तो यही 2 मूल उद्देश्य के कारण पार्लियामेंट को भारत का संविधान ने ये अधिकार दिया कि आप इनके मौलिक अधिकारों का भी निलंबन, स्थगन कर सकते हैं। तो मूल उद्देश्य क्या है अनुच्छेद 33 का? भारतीय सेनाओं यानी सेना, पुलिस, जो भी सुरक्षा से जुड़े हुए बल हैं, दल हैं, एजेंसियां हैं, एक तो इनमें अनुशासन बना रहे और दूसरा ये अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन ज़्यादा आसानी से कर सकें अपने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा। इसलिए इन्हें ड्यूटीज को अनुशासित तरीके से करने के लिए, समझिए बात को, ये अपनी जो मौलिक कर्तव्य है जिस विभाग में हैं उस विभाग के, उनके अपने सबके मौलिक कर्तव्य हैं, उन विभागों के मौलिक कर्तव्यों और उस विभाग के अनुशासन को बनाए रखने के लिए इनके व्यक्तिगत जो मौलिक अधिकार हैं उनको समय समय पर ज़रूरत पड़ने पर रेस्ट्रिक्टेड किया जा सकता है। तो बात समझ में आ गई? ऐसा नहीं कि कोई तानाशाही है, इसके पीछे छुपा हुआ एक पवित्र उद्देश्य है। जैसे अनुच्छेद 21 कहता है कि रात में किसी को भी सोने का, पर्याप्त नींद लेने का अधिकार है। अब आप समझिए, अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी को भी रात में पर्याप्त नींद लेने का अधिकार है भारत के प्रत्येक नागरिक को। अब आप समझिए, रात में अगर आर्मी वाले भी सो गए, पैरामिलिट्रीज वाले भी अगर सो गए और पुलिस बल अगर सो गया या जो सुरक्षा में लगे हुए हैं अगर वो सो गए तो फिर समझिए बात बिगड़ सकती है। इसलिए अनुशासन बना रहे, इनके कर्तव्यों को निभाने में इन्हें बीच में अधिकार आड़े न आए इनका व्यक्तिगत, इस वजह से इन्हें सस्पेंशन, निलंबन आदि का अधिकार पार्लियामेंट को दिया गया। केवल और केवल पार्लियामेंट को ध्यान रखना। अब जब भारत की जितनी भी सेनाएं हैं, हमने बात अभी की, भारत की जितनी भी सेनाएं हैं, यहाँ देखिए हमने बात अभी करी, यहाँ पे संसद को ये अधिकार है कि वह सशक्त बलों, सुरक्षा बलों, इसी तरह के अन्य सदस्यों मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सके। इसकी मुख्य जो बात है इस अनुच्छेद 33 की, उसमें 2 बातें प्रमुख हैं। सबसे पहली बात है, संसद को, पार्लियामेंट को ये पावर है विधि के अनुसार, नियमों के तहत, मनमाने तरीके से नहीं,
कानून बना के नियमों के तहत ये पावर दी गई है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन या प्रतिबंधित कर सकता है इन सब का, आम नागरिक का नहीं, ध्यान देना। हाँ, इन बलों की बात हो रही, सुरक्षा बलों की बात हो रही। अब दूसरा इसका जो उद्देश्य है वह है बलों में अनुशासन बना रहे। ये जो प्रक्रिया, ये जो संसद को पावर दी गई है, इसका मूल उद्देश्य है कि बल में अनुशासन। बल मतलब कौन से बल हैं? एयर फोर्स है, समझिए, आर्मी है, नेवी है, पुलिस फोर्स है, खुफिया या जिसे हम इंटेलिजेंस या काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसियाँ कहते हैं, गुप्तचर जिन्हें हम कहते हैं, प्रतिगुप्तचर कहते हैं, इनके लिए स्थापित दूर संचार प्रणालियों में नियोजित व्यक्तियों, यानी इन सब बलों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम्युनिकेशन के लिए जो कार्यालय आदि बने हुए हैं, उनमें काम करने वाले जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, वो भी इनके साथ शामिल हैं। इन नियोजित व्यक्तियों पर भी पार्लियामेंट क्या कर सकती है? इनके मौलिक अधिकारों का स्थगन कर सकती है। क्यों कर सकती है? उसका मूल कारण हमने बताया, इनमें अनुशासन बना रहे, और दूसरा ये अपने कर्तव्यों का पालन करें, ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने कर्तव्यों पर फोकस करें, अपने व्यक्तिगत अधिकारों को भूलकर राष्ट्रहित में। किसमें? राष्ट्रहित में। दूसरा, इन सब बातों से संसद को क्या शक्ति दी गई, ये देखिए। सबसे पहला प्रतिबंध लगाया गया इन सब पर कि ये भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब कोई भी इन सब में शामिल जो बल हैं, ये कोई भी स्पीच नहीं दे सकते बिना अनुमति के, बिना परमिशन के, या कोई भी अपने अंदर अगर कोई अभिव्यक्ति है उसको व्यक्त करने की स्वतंत्रता इनको नहीं है, इस पर प्रतिबंध है। इसके लिए आपको बाकायदे विभाग से अनुमति लेनी पड़ेगी। दूसरी क्या प्रतिबंध है कि आप जो ये शामिल बल हैं, आर्मी है, नेवी, एयर फोर्स है, पुलिस फोर्स है, खुफिया एजेंसी है, गुप्तचर हैं, काउंटर इंटेलिजेंस है, या इनके कम्युनिकेशन में नियोजित जो अधिकारी या कर्मचारी हैं, इन सबको भाषण की आज़ादी नहीं है। यह नहीं आके कुछ ही बोल गए ना, या इनके मन में जो कुछ भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब अपने भावनाओं को व्यक्त करने की भी इनको आज़ादी नहीं है। इन्हें ऐसा कुछ करने के लिए विभाग से अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर विभाग सहमत नहीं है तो कहने का तात्पर्य ये अपने मर्जी से नौकरी के दौरान ये सारे विभाग के लोग जो ऑन ड्यूटी हैं, ऑन ड्यूटी ऐसा कुछ नहीं कर सकते, भाषण नहीं दे सकते, अपनी बात को सार्वजनिक मंचों पे मीडिया आदि के सामने रख नहीं सकते। ये प्रतिबंध लगाया गया है किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा। किस लिए? अनुशासन को बनाए रखने के लिए। दूसरा, ये संगठन या संघ नहीं बना सकते, समझिए बात को, संगठन या संघ नहीं बना सकते, जबकि आम नागरिकों को ये अधिकार है कि वह संघ या संगठन बना सकते हैं। लेकिन इन पुलिस बलों, सशस्त्र बलों, तीनों सेनाओं, खुफिया एजेंसीज, गुप्तचर और उनमें काम करने वाले कम्युनिकेशन वाले जो विभाग हैं, उनके किसी भी अधिकारी कर्मचारी को संगठन, यूनियन बनाने या राजनीतिक संगठन बनाने का अधिकार ऑन ड्यूटी नहीं है। अब अगला क्या प्रतिबंध है, इसे देखें। सभा करने, विरोध प्रदर्शन करने, हड़ताल पर जाने की अनुमति नहीं है, ये भी प्रतिबंधित है। कहने का मतलब ये जिन हम सशस्त्र बलों, तीनों सेनाओं, अन्य सबकी बात कर रहे हैं, ये विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते। अगर किसी बात से असहमत हैं तो ऐसा नहीं कि ये विरोध प्रदर्शन शुरू कर दें, हड़ताल पर चले जाएं, समझिए बात को, आंदोलन करने लगें। इनको इस बात पर प्रतिबंध है। इसीलिए आपने देखा होगा, चाहे कितना ही बात हो,
कभी पुलिस वाले सरकार के खिलाफ नहीं बोलते। आर्मी जो है, जो चीज़ें चल रही होती हैं, जैसे समय समय पर बीच में सिविल लोग आंदोलन करने लगते हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर के, भले उनकी मांग जायज़ है क्या है, उससे पुलिस को, उससे आर्मी को या पैरामिलिट्री फोर्सेस को कोई मतलब नहीं है। सरकार ने उन्हें आदेश दे दिया, जाओ इसको अपनी ड्यूटी करो, तो वो चुपचाप अपनी ड्यूटी करते हैं और जो सरकार कहती है उन्हीं की बात मानते हैं। वो क्या करते हैं, केवल अपनी ड्यूटी निभाते हैं, उन्हें बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके लिए रिस्ट्रिक्टेड है, आंदोलन भी नहीं कर सकते, हड़ताल भी नहीं कर सकते, समझिए बात को, और किसी आंदोलन का हिस्सा भी नहीं बन सकते। ये सब प्रतिबंधित है। किसको? इन सभी सशस्त्र सेनाओं को, इन सभी सुरक्षा में लगे गए एजेंसियों को, इनसे जुड़े हुए कर्मचारी और अधिकारियों को। कब है ये सब? जब वह ऑन ड्यूटी हैं। ऑन ड्यूटी का मतलब ये है कि जैसे वो ड्यूटी पे हैं तो रात को सो नहीं सकते। पता चले वो छुट्टी पर घर पे आए हैं और पता चले गांव वालों ने कहा भाई तुम्हें तो अधिकार नहीं है रात में सोने का, तुम गांव में रात को भी यहाँ गांव में भी जागो, हम लोग सोएंगे। तो ऐसा नहीं है। जब ऑफ ड्यूटी हैं तो उनका जो व्यक्तिगत मौलिक स्वतंत्रता का अधिकार है एक सिविल नागरिक की तरह उन्हें भी प्राप्त है, वो भी। लेकिन नौकरी के दौरान जिन बातों का रिस्ट्रिक्शन है, इनको अपने ऑफ ड्यूटी यानी छुट्टी पे, वो कल छुट्टी पे गए हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना होता है, इन सब चीज़ों से बचना होता है। पहला क्या था? पहला ये था भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मनाही। कोई भी पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री, आर्मी, नेवी, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ, आरएएफ, पुलिस बल, होम गार्ड, यानी जितने भी सुरक्षा में लगे हुए जो बल हैं, इन सब को भाषण और ये सब देने की मनाही है। ये अनुशासनहीनता में आता है। ये सभा संगठन नहीं बना सकते, सभा नहीं कर सकते, संगठन नहीं बना सकते, और ये आंदोलन नहीं कर सकते। ये क्या करें? आंदोलन, हड़ताल नहीं कर सकते। समझिए बात को, ये सब प्रतिबंधित है, इन्हें मनाही है, रोक है। ये कौन है इन सब की ताकत, इनके अधिकारों को ड्यूटी के दौरान स्थगित करने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है, केवल और केवल संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है। विधानमंडल, विधानसभाओं को नहीं है, ये बात ध्यान रखना। इवन राष्ट्रपति को भी नहीं है, केवल और केवल पार्लियामेंट को है। और आपको पता है कि संसद जो है 1950 का इन तीनों सेनाओं के लिए जो अधिनियम है, जैसे सैन्य अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950, जल यानी नौसेना अधिनियम 1950, इन सब एक्ट में इस नौकरी के रूल्स और रेगुलेशन लिखे हुए हैं। इस रूल्स और रेगुलेशन को मानना पड़ता है इनमें कार्य करने वाले प्रत्येक बलों को। ऐसा नहीं है कि जैसे एक केस था, आपको पता होगा, एक मुस्लिम सोल्जर थे, उन्होंने कहा कि दाढ़ी कटवाना हमारे धर्म में निषेध है, लेकिन जो एयरफोर्स जिसमें वो काम करते थे, एयरफोर्स ने अपने रूल्स रेगुलेशन का हवाला दिया कि हमारे रूल्स और रेगुलेशन 1950 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता यहाँ पे लागू नहीं होती है, यहाँ पे हमारा अपना अधिनियम लागू होता है, और पार्लियामेंट ने जो हमारे पे रेस्ट्रिक्शन बना रखा है वो रूल्स लागू होते हैं। तो उसके अधिकारी ने कहा नहीं, यहाँ पे तो वायुसेना का रूल्स मानना पड़ेगा। वो जो फौजी थे वो चले गए हरियाणा और पंजाब कोर्ट चले गए, समझिए बात को। तो फिर उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, हरियाणा और पंजाब की ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि आप व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर, समझिए,
जैसे हमने अगले वाले में 32 बताया था, अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा या हाई कोर्ट चला जाएगा, समझिए बात को। तो इस तरीके से ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब की ये फैसला दिया कि अनुच्छेद 33 के तहत, अनुच्छेद 33 के तहत आपको ये अधिकार नहीं है कि आप अपने धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रह सकें। अनुच्छेद 33 सेना का अपना एक अलग नियम है, उसका एक अपना अलग अनुशासन है, उसका एक अपना अलग अधिनियम है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से परे होकर राष्ट्रहित की सुरक्षा के मद्देनज़र वो अपना विशेष व्यवस्था लागू करते हैं। उस व्यवस्था को पालन करना आपको पड़ेगा। आप अपनी व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता को बगल रखिए, ऑन ड्यूटी आपको वहाँ के रूल्स और रेगुलेशन मानने पड़ेंगे, तो उन्हें दाढ़ी कटवानी पड़ेगी। ऐसा तो कहने का तात्पर्य हम जो आपको समझाना चाहते हैं, एक सिविल आम नागरिक के जो मौलिक अधिकार हैं उसका पूरा प्रोटेक्शन करता है अनुच्छेद 32। लेकिन अनुच्छेद 33 में इन सब सेनाओं बलों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है। अतः अनुच्छेद 32 दूसरी बात कहता है, अनुच्छेद 33 पार्लियामेंट को पावर देता है और ये पावर का इस्तेमाल करके क्या करती हैं, पार्लियामेंट जो है कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है, जिसको सभी सेनाओं, सभी सशस्त्र बलों, सभी गुप्तचर, राय, इंटेलिजेंस, सारे जितने पैरा मिलिट्री फोर्सेस हैं, पुलिस बल हैं, होमगार्ड हैं, उन सबको ड्यूटी के दौरान इन सब बातों का पालन करना पड़ता है। अतः आज के दौर में जो अनुच्छेद 33 है वो पार्लियामेंट और सशस्त्र बलों से संबंधित सभी, तो आज के लेक्चर में अनुच्छेद 33 में हमने आपको बताया इन सब बातों को, इसे याद रखेंगे। अगले वीडियो में हम अनुच्छेद 34 की बात करेंगे।